नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों का आगाज करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्रामीणों का आत्मघाती कदम, मास्क ना पहनने और लॉकडाउन का पालन ना करने का निर्णय। गांव के लोगों ने मास्क ना लगाने का लिया फैसला। महेंद्रगढ़ पुलिस के सामने हत्या, ससुराल पक्ष के लोगों ने फौजी को चाकुओं से गोदा। पुलिस ने मृतक की पत्नी साले सहित 6 से 7 लोगों को अपनी हिरासत में लिया। जींद के सामान्य अस्पताल में 3 संक्रमितों की मौत, ऑक्सीजन का बहाव कम होने से जान जाने की आशंका। खबरों का विस्तार। जींद के गांव दनौदा व जींद के साथ लगते जिले के गांव के लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ चौंकाने वाले व आत्मघाती साबित हो सकने वाले कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों में लॉकडाउन का पालन ना करना, मास्क ना लगाना व शादियों में 11 लोगों के नियम को ना मानना शामिल है। दनौदा गांव के लोगों ने फैसला लिया कि वे किसी भी कीमत पर ना तो मास्क लगाएंगे और ना ही लॉकडाउन का पालन करेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के गांव झाड़ली में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक फौजी की चाकू और तेजधार हथियारों से हत्या कर दी है। इस दौरान उन्होंने फौजी के पिता और 2 भाइयों पर भी हमला किया है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को कनीना के उपनागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार देकर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ये वारदात पुलिस के सामने हुई। सूचना पाकर नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचे डीएसपी कुशल सिंह ने मामले की जानकारी ली और गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक महिला सहित 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जींद के सामान्य अस्पताल में कोरोना का उपचार करवा रहे 3 मरीजों की मौत हो गई है। आरोप है कि ऑक्सीजन का भाव कम होने के कारण मरीजों की जान गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे मना कर रहा है। डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वकील नरेंद्र अत्री ने बताया कि वह अपने एक जानकार मरीज के साथ नागरिक अस्पताल के कोविड वार्ड में थे। अचानक ऑक्सीजन का फ्लो काफी कम हो गया। इस दौरान मरीज बुरी तरह से झटपटाने लगे। इसके चलते 3 मरीजों की जान चली गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इससे साफ मना कर रहा है। सामान्य अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बस में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। साफ तौर पर हरियाणा रोडवेज की बस में सवारियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं दिखाई दी। दरअसल हरियाणा रोडवेज की फतेहाबाद डिपो की बस सिरसा से हिसार के लिए जा रही थी कि डिपो के पास एकाएक रोडवेज की बस में सवारियों का हजूम उमड़ पड़ा। हालांकि कोविड-19 के तहत सरकार ने हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में 50% सवारियां ही बैठाने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के आदेश के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवारियां उठाने के चक्कर में वे कोविड-19 के नियमों को दरकिनार करने में जरा सा भी परहेज नहीं करते। लेकिन हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब उनसे बसों में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने का सवाल पूछा गया तो अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। लॉकडाउन में अब चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। सिरसा शहर की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज सुबह 5 से 6 दुकानों के ताले टूटे पाए गए। किसी दुकानदार को इस संबंध में फोन आया, तब जाकर ताले तोड़ने की इस वारदात का पता लगा। दुकानदारों ने हुड्डा पुलिस चौकी को मामले की जानकारी दी। ये पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। वहीं इस विषय में डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि मामले में सीसीटीवी मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों का भरपूर सहयोग मिला है। इससे अब गांव में संक्रमण पर रोक लगने लगी है और जिले का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त प्रदीप कुमार आज मीडिया सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर के शुभारंभ करने उपरांत मीडिया से बात कर रहे थे।
आदमपुर के एक्सिस बैंक में नकली सोना लेकर गोल्ड लोन लेने आए 2 व्यक्तियों को पुलिस ने काबू किया है। पुलिस ने बैंक के गोल्ड वैल्यूअर विजय कुमार की शिकायत के आधार पर रेवाड़ी निवासी जसवंत व फतेहाबाद निवासी पंकज को सोने की 4 चूड़ियां व ब्रेसलेट सहित काबू किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उन्हें हिसार अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर आदमपुर पुलिस को उन्हें सौंप दिया है। प्रदेश के फतेहाबाद जिले में उम्मीद की एक बड़ी किरण दिखाई दी है। फतेहाबाद के जिला नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस के एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया कि सभी जिलों से ब्लैक फंगस रोग के मरीज मेडिकल कॉलेज या पीजीआई में रेफर किए जाएंगे और यहां फतेहाबाद नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर राजेश चौधरी ने बताया कि 45 साल के रघुवीर सिंह का नागरिक अस्पताल में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश के द्वारा सफल ऑपरेशन कर इलाज किया गया है। एसएमओ डॉक्टर चौधरी ने बताया कि ब्लैक फंगस रोग से ग्रस्त रघुवीर सिंह को परिवार के लोगों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। फिलहाल ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत ठीक है। हरियाणा में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के बाद भी करनाल की सड़कों पर बेवजह लोगों की आवाजाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले 116 लोगों के खिलाफ करनाल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मामला दर्ज किया है। वहीं पिछले 1.5 महीने के दौरान करनाल पुलिस ने बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे 10,000 लोगों के चालान किए हैं, जिसकी जानकारी एसपी गंगाराम पुनिया ने दी। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करनाल पुलिस ने घरौंडा में एक व्यापारी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी व अवैध हथियार व रखने जैसी गंभीर वारदातों में संलिप्त हैं। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल 32 बोर बरामद की गई है। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपियन जेल में बंद अपने अन्य साथियों के इशारों पर बाहर लूट व डकैती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और आरोपियों से अन्य बरामदगी की जाएगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।